वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, यू एंड योर सोलमेट, और उससे पहले है 2024। तो गाइस 2024 में ये सोलमेट रीडिंग होने वाली है और इस रीडिंग में आपको पता लगेगा कि आपके सोलमेट कौन है। क्या आप ऑलरेडी उन्हें मिल चुके हैं? क्या उनसे आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, या अभी तक वो आपकी लाइफ में आए ही नहीं है? ठीक है, ये रीडिंग बहुत डिटेल होगी। सिर्फ आपको अपनी जन्म तारीख चुननी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अपनी जन्म की तारीख को चुनने के बाद सीधे पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहां टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, क्या आप 2024 में अपने सोलमेट से मिलेंगे, या वो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए? तो क्या 2024 में आपको अपने सोलमेट के साथ मौका मिलेगा अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, नई नई चीज़ें करने का, नई नई लाइफ की मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करने का, डिस्कवर करने का? तो ये सारे सवाल आपके अंदर हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो साल है काफ़ी लोगों के लिए भाग्य को बदलने वाला है। स्पेशली ये साल 2024 उन लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगा जिनकी ज़िंदगी में पिछले 5-6 सालों से तूफान मचा हुआ है। प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, मोहब्बत को लेकर, फ्रेंडशिप्स और कनेक्शंस को लेकर। जितनी भी आपने अपने ज़िंदगी में मेहनत की है, लोगों पे भरोसा किया, अगर उसका फल आपको नहीं मिला, अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिले, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, अप्रिसिएशन नहीं मिला, प्यार में लोगों ने अक्सर आपको दूसरे लोगों के लिए अकेला फील कराया या थर्ड पार्टी में जाते रहे, तो ये साल बहुत लोगों का एक सोलमेट यूनियन दिखा रहा है मैसिव लेवल पर। अब ये बातें सभी लोगों से 100% रेजोनेट नहीं होंगी, लेकिन 70% तो रेजोनेट होकर ही रहेंगी। कुछ कार्ड्स किसी एक्स की एनर्जी को लाइफ में दोबारा आता हुआ दिखा रहे हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स मेरे सामने सोल कनेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों में ये ब्रांड न्यू पर्सन है। ये पर्सन वो हैं जो आपको लाइफ में 2024 में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, उसके लिए मैं एक अलग सोलमेट वीडियो लेकर आऊँगी कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बनेंगी या सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे। लेकिन उनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बिहेवियर पैटर्न, कुछ लाइक्स डिसलाइक्स मैं आपको अभी बता देती हूँ कि वो किस प्रकार के व्यक्ति होंगे, क्योंकि पुराने एक्स का आने का आप वेट कर रहे हो और 2024 में उनके आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ये शादी तक भी रिश्ता जा सकता है। कुछ लोगों के लिए लकी महीने 2024 के, जब सोलमेट से मुलाकात आपकी हो सकती है, वो महीना है जनवरी का, फरवरी का महीना
अप्रैल का महीना, मार्च का महीना भी निकला है काफ़ी लोगों के लिए। उसके बाद है जून का महीना, अगस्त का महीना, अक्टूबर का महीना और लास्ट महीना बनता है कुछ लोगों में नवंबर का महीना। ये सोलमेट ऐसा इंसान है जो बहुत इंडिपेंडेंट थॉट्स रखते हैं, विचारों की स्वतंत्रता है, फ्रीडम पसंद करते हैं, आज़ादी, चाहे ख्यालों की हो, चाहे पसंद नापसंद की हो, चाहे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हो, चाहे अपनी लाइफ के अंदर कुछ गलतियां रिस्क उठाकर करने की हो। ये बिंदास इंसान है, ये डरपोक इंसान नहीं है। अगर आपका पर्सन डरपोक टाइप का है, कावर्ड है, प्यार को इजहार करने से भागते हैं, प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, हर बार माफ़ी मांगने के लिए आपका वेट करते रहते हैं कि आप ही माफ़ कर दो, मुझे सॉरी भी ना कहना पड़े, तो ये आपका सोलमेट नहीं है, ये आपका कार्मिक पार्टनर है। बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। सोलमेट को ऐसा समझ लेते हैं कि सोलमेट का मतलब है कि उस पर ईश्वर की मोहर लग गई है, स्टैंप लग गई है कि उसी से शादी होगी। सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, आपका कोई क्रश, आपका कोई बचपन का फ्रेंड, आपका कोई ऐसा प्यार जो कई बार आपसे जीवन में लड़ाई झगड़ा करते हो, खुद ही गुस्से में रूठ कर चले जाते हैं, लेकिन खुद ही आ जाते हैं, जिनके लिए आपको उनके आगे जाकर बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना, माफ़िया मांगना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये सब अगर नहीं करना पड़ता तो वो सोलमेट कनेक्शंस हैं। ठीक है, नेचर वाइज थोड़े से मुझे अग्रेसिव लग रहे हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन लंबा नहीं टिकता। फिर से मन चंचल है, सेंसिटिव है, इधर उधर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके फिर इनको सबक मिलता है कि मेरी हैप्पीनेस, मेरा कंफर्ट, मेरा इमोशनल बॉन्ड मेरे पार्टनर से है, मैं उसकी तरफ लौटूं। कुछ लोगों का ये सोलमेट विदेश में है, फॉरेन में है, या ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। शादी होने का चांस बहुत लोगों का बन रहा है, लव मैरिज का। 2024 में ना बहुत लोगों की लव मैरिज होगी, लेकिन उनकी होगी जिन्होंने अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर लिया होगा। पिछले 5-6 सालों में जो टर्मोइल रहा या जो स्ट्रगल आपने फेस किया है, अगर आपके साथ ये सिनेरियोज बने हैं तो 2024 आपको ब्लेसिंग के रूप में याद रहेगा। चीटिंग अगर हुई है, धोखा हुआ है प्यार में, स्पेशली पैसों के कारण हुआ, स्टेटस के कारण हुआ, या किसी तरीके से आपको धोखा दिया गया है, किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी और इंसान के लिए आपको झूठ बोलकर रिलेशन से आउट किया था, या आपको कभी पता ही नहीं लगने दिया कि वो किसी और को भी टाइम दे रहे हैं, किसी और को मिल रहे हैं, किसी और से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे किसी इंसान का सच आपके सामने आ सकता है और आप उस इंसान से अपने आप को हमेशा के लिए फ्री कर सकते हो कि बस मुझे अब कोई टेम्परेरी टाइम पास रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरा सोलमेट। तो 2024 में अरेंज मैरिज के चांसेस भी हैं, लेकिन ज़्यादा लव मैरिज के चांसेस हैं। ये भी हो सकता है ये पर्सन 2024 में ही मिले और 2024 में ही शादी की बात को लेकर आप दोनों ही फैमिली में बात कर लो। एक्स के लौटने का चांस है, लेकिन उनके साथ मुझे कुछ हीलिंग के
महीने जब निकल जाएंगे, जब आप हील हो जाओगे 2024 में, तब कुछ सिनेरियोज या सरकमस्टेंसेस क्रिएट होंगे इनसे शादी के। तो बस ये थी सोलमेट रीडिंग सभी राशि वालों के लिए। सभी ज़ोडिएक साइन, सभी एलिमेंट्स इस राशि में निकल कर आए हैं। ये वीडियो आपको ज़रूर लाइक करना है क्योंकि ये 2024 का वीडियो है। और अगर किसी को भी डाउट होता है कि ज़िंदगी में कभी प्यार सच्चा नहीं मिल सकता, तो वो इस थॉट को निकाल दें। कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड, और लिखें 2024 सोलमेट, दैट्स इट। ये लिखना है आपने, ताकि आपकी लाइफ में सोलमेट 2024 में आपकी जीवन में छोड़ कर गए हैं तो लौट आए, और अगर कोई नया इंसान आ रहा है तो वो भरपूर प्यार लेकर, खुशियाँ लेकर आपके साथ सोल लेवल का कनेक्शन क्रिएट करे। हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, यू एंड योर सोलमेट। और 2024 में देखते हैं कि किन लोगों के सोलमेट उन्हें मिलेंगे। क्या आप ऑलरेडी उन्हें जानते हो या ये कोई नया पर्सन है जिससे अभी तक आप मिले नहीं हो? इन सभी बातों का खुलासा आज इस वीडियो में मैं करूँगी। रीडिंग थोड़ी लंबी होगी और ध्यान से सुनिएगा। इस तरह की जो रीडिंग्स होती हैं सोलमेट या रिलेशनशिप की रीडिंग्स, और ये तो आने वाले नए साल की रीडिंग है, तो आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ आराम से पूरा वीडियो सुनना पड़ता है क्योंकि इस वीडियो का जो ऑप्शन है वो हार्डली 10 मिनट का ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो पास्ट के किसी रिलेशन को दिखा रहे हैं, और कुछ ऐसा रिलेशन उनसे दिखा रहे हैं आपका जो सोलमेट लग रहा है मुझे। और ये किसी सिचुएशन को ख़त्म करके आपकी तरफ आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनका रिलेशन कुछ लोगों का 4 साल से ज़्यादा पुराना है। किसी का 7 साल का रिलेशन है, किसी का 8 साल का है, किसी का 9 साल का है, किसी का 10-12 साल का भी दिख रहा है। और वो लोग भी दिख रहे हैं जिनका रिश्ता इन सालों से भी ऊपर का है। सोलमेट से तो मिल चुके हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस पर्सन का आपकी लाइफ से कई बार आना जाना ये नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ये पर्सन या तो अवेकन्ड नहीं है, ये क्लियर है। आप अवेकन हो और 2024 में आप अवेकनिंग के पीक लेवल को टच करोगे। 80% लोगों को अवेकनिंग क्या होती है, हीलिंग क्या होती है, रेमेडीज़ कैसे करनी है। काफ़ी लोग धर्म, अध्यात्म, आस्था, सोशल सर्विस, नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ, मदर यूनिवर्स, और काफ़ी लोग ऑकल्ट की तरफ, लाइफ की डीपेस्ट डार्केस्ट मिस्ट्रीज़ की तरफ अपने इंटरेस्ट और अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ लोगों के चार्ट में ना पितृ दोष लगा है, ये बहुत सालों से लगा हुआ है। अगर कभी किसी से कुंडली दिखाई हो, किसी अच्छे ज्योतिष से आपने संपर्क साधा हो, उन्होंने कुंडली का विश्लेषण किया हो, बर्थ चार्ट एनालिसिस, तो आपके कुछ ग्रह हैं कुंडली में जो आपकी लाइफ में रिलेशन तो देते हैं बट उनमें ठहराव नहीं है।
कुछ रिश्ते लाइफ में आते हैं जिनको मिलकर आपको ऐसा लगता है बस मेरी सर्च ख़त्म है, अब मुझे किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप उन्हें अपना मान लेते हो तभी उस रिश्ते में कुछ ऐसा हो जाता है कि सामने वाले का रिलेशन किसी और से चल रहा था, कोई अफेयर चल रहा था, या वो सिर्फ आपसे फिज़िकली बेनिफिट्स ले रहे थे, सेक्सुअल हो रहे थे आपके साथ। जब उनको सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना होता है वो तभी लाइफ में लौटते हैं। आपको ये फील होना शुरू हो गया था कमिटमेंट से, शादी से, फ्यूचर से, ऐसे डीप लेवल कॉन्वर्सेशन से, ऐसी गहरी बातें जो भविष्य को लेकर आप करते थे कि मुझे बताओ हम दोनों का फ्यूचर क्या है। तो ऐसी बातों से, ऐसे विषयों से वो पर्सन भागते होंगे क्योंकि आपको किसी ऐसे रिलेशन से बाहर आना पड़ेगा जो आपका सोलमेट नहीं है, बट आप उसे सोलमेट मानते हो। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी लोग सोलमेट को मिल चुके हैं, बट जो आप में रनर चेज़र है, साइकिल्स पे साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, आपको अचानक छोड़कर कहीं और वो शादी कर चुके हैं या किसी और के साथ उनकी शादी होने वाली है, वो आपका सोलमेट नहीं है, ये मैं बता दूं। अगर उस पर्सन ने आपको रनर चेज़र में रखा हुआ है लेकिन वो आपसे फ्यूचर के लिए कुछ टाइम मांगते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, करियर में स्टेबल, सक्सेसफुल, प्रैक्टिकल, और आपके रिलेशन के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, आपसे ऑलरेडी उन्होंने बातें की हैं, फैमिली में आपके बारे में अगर बताया हुआ है, फिर भी अगर उनकी फैमिली नहीं मान रही तो ये आपके लिए डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये आपके सोलमेट है। बाकी काफ़ी लोगों के लिए ना ये रीडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी क्योंकि आपके कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग कार्ड्स हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मुझे नज़र आ रहा है, कुछ कार्ड्स जस्टिफाई नहीं हो पा रहे क्योंकि आपकी कुंडली या उनकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष लगे हुए हैं जिनका परिहार करना, जिनको पैसिफाई करना रेमेडी से, रिचुअल से, स्पेल से ज़रूरी है। कई बार हमारी लाइफ में ये जो चैलेंजेस यूनिवर्स के द्वारा आते हैं वो इसलिए आते हैं कि आप इनको समझो, टाइम रहते इनके उपाय करो। जिनके सोलमेट उन्हें नहीं मिले उनके लिए 2024 एक लकी ईयर साबित होगा, भाग्यशाली साल। आपको सोलमेट मिलेंगे। अभी जो मैं आपको लकी महीने बताऊंगी, भाग्यशाली महीने, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि सोलमेट मिलेंगे। ये चाहे कोई नया पर्सन हो या कोई एक्स वापस आ जाए, सभी एक्स रिलेशन हमारे कार्मिक नहीं होते, सोलमेट कनेक्शंस भी होते हैं। अक्सर लोगों को पूरी क्लैरिटी नहीं होती और वो सिर्फ एक शब्द सुन के ना बौखला जाते हैं, कार्मिक बोल दिया है तो इससे तो शादी नहीं होगी, इसके साथ तो मेरी लाइफ नहीं अच्छी रहेगी, हमेशा हम दोनों में लड़ाई झगड़ा, आना जाना, रोना हंसना, एक दूसरे को बिलिटिल फील करवाना, एक दूसरे को लेकर को डिपेंडेंट रहना, तो हमारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। कुछ लोग ना ये सोच कर बैठ जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता 100% राइट 100% रॉन्ग कभी नहीं होता। जो भी उस रिश्ते में आपको एक के बाद एक चुनौतियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उससे दोनों की अवेकनिंग ट्रिगर होती है। ठीक है, राशियाँ यहाँ पे सारी हैं। जिन लोगों को सोलमेट 2024 में मिलेंगे वो होंगे लकी महीने जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर का। फिर से बता दूं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर
और दिसंबर महीना, ये आपके लिए भाग्यशाली महीने साबित होंगे अगर आप शादी के लिए ढूंढते हो, अगर कोई रिश्ता आपको आता है, अगर कोई प्रपोज करता है आपको, अगर कोई एक्स लौट कर आती है या आता है, या फिर आपको अवेकनिंग के थ्रू इतनी ज़्यादा एनलाइटमेंट फील होती है कि आप अपने राइट पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अंदर से, और मन आपका बार बार कह रहा है कि तुम्हें इस साल 100% सोलमेट मिलेगा और तुम्हारी शादी भी होगी, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, गाइडेंस भी मिल रही है। तो बस इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, नए साल का वीडियो है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में सोलमेट कनेक्शंस बने, आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, प्यार आए, सुख समृद्धि आए, और 2024 का साल शुरू से लेके अंत तक बहुत ज़्यादा यादगार साल के रूप में साबित हो। थैंक यू गॉड। उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है सोलमेट 2023, ताकि आपकी ये वाली रीडिंग इस ऑप्शन की मैनिफेस्ट हो जाए। आइए बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुन लिया है, आप लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक, इंट्यूटिव, लविंग, वंडरफुल पर्सन, काफ़ी हम्बल लग रहे हो, बट घबरा क्यों रहे हो गाइस? 2024 में आपकी सर्च पूरी हो जाएगी। यहाँ पर हमारा जो आज का टाइटल है, यू एंड योर सोलमेट 2024, क्या आपके सोलमेट से आपको मिलवाएंगे? क्या डिवाइन आप पर जमकर अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद देंगे, या 2024 में भी आपको वेट करना पड़ेगा किसी सोलमेट कनेक्शन का ताकि वो मैनिफेस्ट हो? सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं शुभ रंग देख पा रही हूँ। ये शुभ रंग आपके जीवन में सोलमेट को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर आप सारा साल इन शुभ रंगों का इस्तेमाल करते हो, इनका इस्तेमाल आपने कहाँ करना है मैं वो भी बता देती हूँ, और किस रूप में करना है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले पीला रंग आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप फीमेल हैं तो आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, मेल हैं तो भी आप नॉर्मल टू एवरेज डेली रूटीन में इन रंगों का इस्तेमाल करें। पीला रंग, पीले रंग के जो फल आते हैं आपके कंट्री में, आपके एरिया में, आपके स्टेट में, उन पीले रंगों के फल का इस्तेमाल करना है। चाहे उसको आप डेली अपने खाने में शामिल करें। पीले रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करना है। पीले रंग का कोई सलाद बनाकर खा सकते हैं। घर में पीले रंग के फूल लगाएं तो बहुत ज़्यादा शुभ है। डेली पीले रंग के पौधों को पानी डालना है। और आपने ये नहीं पूछना कि हम पिछले 10 दिनों से डाल रहे हैं, हमें 1 महीना हो गया। डालते रहो जब भी आपको टाइम मिलता है। चाहे आप अपने ऑफिस से आकर पानी डालें, बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संध्या के समय, यानी कि जब रात और दिन का मिलन होता है, शाम का समय जब अंधेरा होता है, उस टाइम ना पेड़ पौधों को काटा जाता है, ना तोड़ा जाता है, ना उनमें पानी दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हो। आपको पीला रंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, ईसाई घर हो, कोई धार्मिक स्थल है,
कोई भी ऑर्फन एज है, ओल्ड एज होम है, एनिमल शेल्टर होम है, या कहीं भी आपको मौका मिलता है पीले रंग का खाद्य पदार्थ, फूड आइटम, फ्रूट या कोई भी ग्रॉसरी का आइटम, कोई भी राशन का आइटम, आप ज़रूर वहाँ पे दान करके आएँ या मंदिर या गुरुद्वारा में चढ़ा कर आएँ। उसके बाद अगला कलर है आप लोगों के लिए जो पूरे साल शुभ रहेगा, वो है वाइट कलर। ये वाइट कलर प्योर वाइट है, दूधिया सफ़ेद नहीं है, क्योंकि दूधिया सफ़ेद रंग होता है क्रीम वाइट, ठीक है। ये प्योर वाइट कलर बता रही हूँ मैं आपको। तो इस रंग का भी आपने इस्तेमाल करना है सेम उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया। चाहे वाइट कलर का टी शर्ट, सलवार सूट, कोई ड्रेस, कोई यूनिफॉर्म, कोई हैंकी, किसी तरह से अपने इनर गारमेंट्स में वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। वाइट कलर का पेन अपने साथ रख सकते हो। वाइट कलर की बेडशीट पर डेली सोना शुरू करें। अपने घर के अंदर वाइट कलर के पर्दे लगाना, कर्टन्स लगाना, सोफ़ा कवर, टेबल क्लॉथ, टेबल कवर, या जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, अगर आपका सबसे ज़्यादा टाइम अपने ऑफिस में जाता है तो वाइट कलर के फूलों को अपने ऑफिस के डेस्क पर लाकर रखें। नहीं तो कोई वाइट कलर का स्टेशनरी आइटम, कॉपी, पेन, डायरी, नोटबुक अपने पढ़ाई के डेस्क पर, अपने वर्किंग डेस्क पर रखें। और वाइट कलर का अगर आपके पास कोई पानी का बॉटल है, फ्लास्क बॉटल है जिसका बाहर से प्रिंट वाइट है, या कोई कॉफ़ी मग है, चाय का कप है, या खाने की प्लेट है, अगर उसमें भी आप वाइट कलर इस्तेमाल करते हो वो भी आपको फ़ायदा देगा। बाकी सोलमेट की बात करूं तो मुझे जो यहाँ कार्ड्स मिले हैं, डेफिनेटली सोलमेट बहुत कम लोगों के लिए अभी लाइफ में आए हैं। अभी आपका जो रियल सोलमेट है आप उससे नहीं मिले। 30% के लिए ये कोई पास्ट का पर्सन है, 70% के लिए ये कोई नया इंसान है। ये पर्सन बहुत ब्रेव, बहुत कॉन्फिडेंट और मैस्कुलिन एनर्जी से भरे होंगे। इनके अंदर वर्ल्ड घूमने की इच्छा बहुत होगी, संसार घूमना है, संसार भ्रमण करना है, नए लोगों को मिलना है, नई जगहों पर जाना है। इनको फोटोग्राफी का भी शौक़ होगा। ये नेचर से भी कनेक्शन फील करते होंगे। इनका इंट्यूशन है, लेकिन इंट्यूशन इनका ब्लॉक है। आप जब इनकी लाइफ में जाओगे ना, इनके जीवन का वो खालीपन, खाली जगह आपके जाने से पूरी होगी। 30% लोग ही अपने सोलमेट से मिले हैं, बिकॉज 30% लोग अपनी लाइफ में कार्मिक से डील कर रहे हैं। जिन्हें आप अपना सोलमेट मानते हो वो सोलमेट नहीं है, वो एक्स आपका या आपकी एक्स पार्टनर आपका एक कार्मिक रिश्ता है। वो भी लौट सकते हैं और कोई नया इंसान भी आपको मिल सकता है। चांसेस आर वेरी हाई। उसके बाद ये पर्सन कुछ लोगों को उनके फ्रेंड सर्कल में मिलेंगे, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। कुछ लोगों को मिलेंगे ये इंसान ऑनलाइन डेटिंग पर, सोशल ऐप के ऊपर, या फिर कोई मैट्रिमोनियल ऐप या साइट पर आपका अकाउंट बनाए, आप शादी के लिए प्रॉस्पेक्ट सर्च कर रहे हो, तो ये कोई पोटेंशियल पार्टनर 2024 में सोलमेट रूप में आपको मिल सकते हैं। देन उसके बाद मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के बहुत कार्ड्स मिले हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए ना ये उनके शहर से नहीं होंगे, दूर दराज के शहर से होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके शहर में रहते हुए भी आपसे उनका ना काफ़ी महीनों तक कांटेक्ट ना हो। वो भी एक डिस्टेंस को दिखाता है। जब हम एक ही शहर में रहते हैं बट मिल नहीं रहे, फिज़िकल मीटिंग नहीं कर रहे, तो उस रिलेशन में भी गैप आ जाता है। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। तो बस ये थी सोलमेट रीडिंग सभी राशि वालों के लिए।
बाकी मैं 2024 में बहुत सारे वीडियोस लव के ऊपर, रिलेशनशिप पर, मैरिज पर लेकर आऊँगी। कोशिश करूँगी कि 2024 में एस्ट्रोलॉजी से भी आपको बहुत सोल्यूशन और गाइडेंस दी जाए। अभी के लिए इतना ही है। इस वीडियो को आपने लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, कमेंट करके आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड, और लिखना है सोलमेट 2024, ताकि आपका सोलमेट चाहे वो पास्ट से हो या फ्यूचर में आने वाला हो, आपको 2024 में मिल जाए। ठीक है, चलिए अब हम आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों के लिए, यू एंड योर सोलमेट 2024। क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं या नहीं? अगर मिल गए हैं तो वो कौन है, कहाँ है, क्या उनका आपसे कांटेक्ट दोबारा होगा? क्योंकि मुझे तो यहाँ लग रहा है कि आप मिल चुके हो लेकिन उनसे बात नहीं हो रही, लड़ाई झगड़ा लग रहा है, ब्लॉक किया हुआ है किसी ने, कम्युनिकेशन गैप आ रखा है। लेकिन ये सिर्फ 60% लोगों का मुझे लग रहा है, बाकी 40% लोग तो अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले। अभी तक आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, आपको आपका सोलमेट 2024 में मिलेगा या मिलेगी, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग नहीं है। हर बार मैं आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें टिप्स के रूप में, गाइडेंस के रूप में बताती रहती हूँ, क्योंकि एवरीडे कोई नए से नया सब्सक्राइबर, नया व्यूअर, नया सीकर इस चैनल पे जुड़ता है या जुड़ती है। ऑलराइट, चलिए देखो, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। इमोशनल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टैलेंट की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बोल्ड नहीं हो आप, ब्रेव नहीं हो आप, करेजियस नहीं हो आप, अप फ्रंट या आउटस्पोकन नहीं हो। सब कुछ हो, लेकिन अंदर से मोम जैसा कोमल दिल है आपका, जो बहुत जल्दी किसी की बातों में आकर पिघल जाता है। आपसे लोगों की उम्मीदें बहुत रहती हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो, मुझे लगता है, जहाँ आप कहीं भी जाते हो ना, आपको लोग नोटिस करते हैं, आपको याद भी रखते हैं लोग, और उस जगह पर जाकर वहाँ का जो माहौल बदल जाता है, जो वहाँ पे रौनक आ जाती है, जो वाइब्रेंस, जो आपका ऑरा है, आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी वाइब्रेशंस और एनर्जी है, वो उस जगह के लोगों को हील करती है। आपको ये चाहे खुद में भी ना कभी फील हुआ हो, कभी कभी हमें अपने आप के अंदर ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है हम तो साधारण से आम इंसान हैं, लेकिन उस आम इंसान के अंदर जो असाधारण गुण है वो दूसरे लोगों के दिल पर, दिमाग पर छाप छोड़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं, आपका जो सोलमेट है वो आपको 60% लोगों को मिल चुका है। कुछ लोग अपने सोलमेट से ही मैरिड हैं, शादी आपकी अपने सोलमेट से ही हुई है। अगर शादी में कोई दिक्कत आती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, या कभी हस्बैंड वाइफ में नौबत आ जाती है सेपरेशन की, आप एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हो, फिर आपके पर्सन को आपकी याद बहुत आती है, आप तो उनको बिना एक दिन याद किए बगैर सोते नहीं हो। आप चाहते हो चाहे वापस आ जाएं, चाहे लड़ाई कर लें, चाहे मुझे 2-4 सुना दें, गुस्सा निकाल लें, बट आ जाएं। आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, सेपरेशन ख़त्म होगा 2024 में, और ये लौटेंगे 101%। ये रिलेशन आपका मैनिफेस्ट होगा। स्पेशली मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ। उसके बाद मेरे
जो प्यारे प्यारे बैचलर लोग हैं, अनमैरिड लोग, जो अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की एज यहाँ पे 30+ है। बहुत कम लोग वो हैं जो अर्ली 20s और लेट 20s में है। यहाँ पे ज़्यादा मैच्योर ऑडियंस है जो पहले बहुत लाइफ में जल्दबाजी करके बच्चों जैसी एनर्जी में, चाइल्डिश बिहेवियर में, कीडो स्टाइल में अपने मन को हमेशा फॉलो करते थे। कभी कभी हमें अपने दिमाग से कुछ फैसले लेने होते हैं, वो आपने नहीं लिए। इसी वजह से आपके जीवन में सोलमेट से आपका सेपरेशन है। एक और डाउट और मिथ आप लोगों का क्लियर कर दूं। जिन लोगों को लगता है कि सोलमेट कनेक्शन में कभी सेपरेशन नहीं आता, तो वो गलत है। सोलमेट हमारा कोई भी रिलेशन हो सकता है, यहाँ तक कि हम बचपन के दोस्तों के साथ जैसा बॉन्ड फील करते हैं, अगर हम उनसे कई सालों बाद मिलते हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि हम जो इतने साल उनसे कांटेक्ट में नहीं थे। कुछ लोग होते हैं टच में, कुछ लोग कांटेक्ट में नहीं होते, लेकिन जब भी दोबारा मुलाकात होती है तो वो दिन, वो याद, वो पल वैसे ही खुशनुमा हो जाता है, वैसा ही दोबारा बन जाता है जैसे हम पहले अपने दोस्तों के साथ, अपने सोलमेट के साथ महसूस किया करते थे। तो सोलमेट कनेक्शन हमारे दिल से जुड़े होते हैं। चाहे वो जानवरों के साथ आपका सोल कनेक्शन हो। अब आपको कोई जानवर पसंद आ जाए, आप उसे घर ले आए, आपने उसे बच्चों जैसा प्यार दिया, केयर की, उसे प्रोटेक्ट किया, उसके लिए आपने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाया कि मुझे इस पर टाइम देना है, एनर्जी देनी है, इसकी देखभाल करनी है, और धीरे धीरे वो जिम्मेदारी आपकी अटैचमेंट में, प्यार में, एक डीप बॉन्ड में बदल जाती है। वो हमारा सोल कनेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मिल चुके हो और ये पर्सन आपको 2024 में मैरिज का ऑफर या किसी तरह का कोई लिविंग रिलेशन में रहने का ऑफर देने वाले हैं। आपको बस अपने ऊपर तैयारी रखनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। हीलिंग नहीं करनी आती खुद से। कुछ लोग गलत हीलिंग करते हैं, इधर उधर वीडियोस देख लेते हैं ऑनलाइन, और कुछ लोगों को मंत्र जाप करना इजी तो लगता है, लेकिन वो मंत्रों का गलत उच्चारण करते हैं। अंक की बंदी से जो मंत्र होता है उसका उच्चारण अलग होता है, और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें आपको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आता। मुझसे ऐसे कई लोगों ने सवाल भी पूछा था कि मैम हमें मंत्र बोलना आता है लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा, हम काफ़ी दिनों से मंत्र जाप कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको मंत्र बोला कि आप बोलकर बताएं, ये मैं अपने किसी क्लाइंट की बात कर रही हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं किसी का प्राइवेसी को लेकर कभी पब्लिक नहीं होना चाहती। हर इंसान की अपनी प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, और प्राइवेसी मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है मेरे क्लाइंट की। ठीक है, तो जब उन्होंने मंत्र बोला तो वो मंत्र गलत था, सही उच्चारण नहीं किया गया था। मंत्रों की वाइब्रेशन होती है, या तो आप मंत्र ना करें, और उन्होंने भी कोई ऐसा कोई वीडियो देखा होगा या कहीं इंटरनेट से अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए कुछ किया होगा, बट वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी लोग गलत मंत्र बोलते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा मंत्रों की शब्दावली और सही उच्चारण का नहीं मालूम चलता। एनीवे, वापस रीडिंग पर आते हैं। 40% लोगों के लिए ये नया इंसान है, और नया इंसान आपको कब मिलेगा? 2024 में। पहला मंथ है फरवरी का, दूसरा है मार्च,
तीसरा मई का मंथ है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है और दिसंबर महीना है। इस महीने में अगर आप कोशिश करते हो सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की, ये पर्सन आपको मिल जाएंगे। कोई ऐसा पर्सन भी मिल सकता है जो आपको मैरिज प्रपोजल के रूप में मिले फैमिली के द्वारा। इस ऑप्शन में लव मैरिज के चांसेस काफ़ी हाई हैं, लेकिन जिनके सोलमेट अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुए उनमें मुझे लव प्लस अरेंज ये दोनों सिनेरियोज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर आपको करनी ही लव मैरिज है तो वो आपकी कुंडली और आपका टैरो क्लियरली बता देगा कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और अगर होने के चांस हैं, लेकिन कुछ अटकलों के बाद, कुछ मुश्किलों को पार करने के बाद, वो भी मैं आपको टैरो से बता देती हूँ, उपाय भी देती हूँ ताकि आपकी मैरिज जो लव मैरिज में बदले उसको कैसे करना है, कौन से उपाय करने हैं। और जब वो उपाय हमारे द्वारा होते हैं, अगर वहाँ पे कंडीशन है कि वो उपाय रिचुअल्स के थ्रू या हमारे द्वारा ही होंगे, तो भी आपको बताया जाता है। कुछ उपाय जो आपके देने वाले होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, और कभी कभी उपायों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बहुत लोगों को लगता है ना कि बस उपाय करोगे तभी काम होगा। अगर वो रिश्ता मैनिफेस्ट होना है तो वो उपायों की मदद से हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल डिनाइल दिखा रहा है कि उस इंसान से शादी आपकी नहीं होगी, तो मैं वो भी क्लियर बता देती हूँ। ऐसे में बहुत सारे हज़ारों लाखों क्लाइंट्स को अपने इतने सालों के अनुभव में रीडिंग्स दे चुकी हूँ, उपाय दे चुकी हूँ। बहुत लोगों के काम भी बने हैं, बहुत लोगों ने मेरे काम को सराहाया भी है, और उनके जब काम बनते हैं तो बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत लोगों का प्यार मिलता है। तो बस ये थी आपके सोलमेट रिलेशनशिप की प्यारी सी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में आपने आज लिखना है थैंक यू गॉड, और उसके नीचे लिखना है 2024 यानी कि 2024 सोलमेट, ताकि आपकी लाइफ में जो सोलमेट हैं वो जल्दी आएँ। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी लग रहा है। अगर यहाँ पे फॉरेन जाने में आप इंटरेस्ट रखते हो, फॉरेन कंट्री जाना पसंद करते हो, शादी करके वहाँ बसना चाहते हो, या वहीं के किसी इंसान से आपका लव अफेयर चल रहा है और आप चाहते हो उनसे शादी हो, तो ये काम 2024 में होने का आसार बनता है। आज के लिए गाइस इतना ही। अपना सभी ध्यान रखें, खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, पॉजिटिव रहें, अपने आप से प्यार करें, आसपास वालों को भी प्यार बांटें। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।